सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9:45 या 10 और आज हम सुबह ही उठ चुके थे। मैं तो उठी थी 7:30 बजे, मतलब 7 बजे तो मेरी आँख खुली गई थी। फिर ये मतलब उधर वाले घर चले गए सफाई कराने के बाद, तो फिर मैं उठी थी भाई थोड़ा सा लाइक 7:30 उठ गई थी मैं। तो फिर बेबी भी रोने लग गई थी, हमारे डोलू महाराज। फिर उसको भैया दिया उसका, समझ रहे हो, आहार। उसके बाद भाई मैं तो क्या कहते हैं, ये फिर आए, आके उन्होंने मालिश वालिश की उसकी। इतने में उससे पहले पॉटी वॉटी कर चुकी थी महारानी। फिर आके उन्होंने बोला कि मैं उसको नहलाई देती हूँ। फिर इन्होंने मालिश वालिश की, नहलाया, उसको रेडी वेडी करके उसका मामला सेट कर रखा है, वो सो रही है, ठीक है। और ये भी नहा ली है, मैं भी नहा ली। हमने कहा ठीक है भैया सुबह ही नहा लेते हैं और बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। तो भाई अभी नहा धो के मैं तो किचन में आई हूँ, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं लौकी के चीले, ठीक है। और उसके बाद से लाइट ने तमाशे कर रखे हैं बहुत। सही में वोल्टेज का इश्यू, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है भाई। पंखा बंद हो रहा है चल रहा है, पंखा बंद हो रहा है चल रहा है, ऐसा हो रहा है पूरी रात। इसे तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि ले ही नहीं रहा वोल्टेज वो इसे चलाने वाली। तो बस पंखा भी बस चल ही रहा है, समझ लो आप जैसे कैसे। मौसम भी थोड़ा परिवर्तित सा नजर आते हुए मुझे यहाँ पे, है ना, देखो बदल रहा है ना, ऐसे पता चलेगा इनको। ये देखो बादल, ठीक है। तो ये चल रहा है। तो भाई देखो बादाम भिगाए हुए थे मैंने, अभी खाए नहीं है, खाऊंगे। अभी मेथी पानी पिया है सिर्फ। और क्या कहते हैं, अभी देखो मैंने यहाँ पे ना चने भी भिगाए थे। इसमें से ढक्कन किसने हटा दिया? ये मैं बॉईल करूँगी और भाई ये गरम कर लेती हूँ। थोड़ा सा सांभर बचा है, ख़राब हो जाएगा। इसको गरम कर लेते हैं। कल रात को इडली बनाई थी, दिखाया था ना आपको, तो भाई वो डिनर था। तो अभी फिलहाल भाई सारे बच्चे भी अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं मस्त। इनके लिए रोटी बनाऊंगी और हम खाएंगे अभी लौकी के चीले, साथ में चटनी। हाँ हाँ, साइड से ग्रीन वाला मैं डालती हूँ। कल डाला मैंने पानी, हाँ उधर डाल दो, नहीं डाला उस वाले में, बड़े वाले में, ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई। और भाई तुम क्या हो यार, एक दो बंदे, क्या मैंने बर्गर क्या खा लिया? बर्गर मैंने कौन सा मैदा खा लिया, घर पे बना हुआ यार, आटे का ही तो खाया है। क्या है तुम लोगों को, बीमार बीमार दिखना जरा सही लग रहा था क्या? कार्ब्स लेने थे मुझे, कार्ब्स में कुछ भी ले सकती थी, यस मैं कुछ भी ले सकती थी कार्ब्स में। लेकिन अब मेरे पति को मुझे लगा कि नहीं मैं बर्गर बनाऊंगी तो वही खाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा हुआ हो गया। सो दैट्स इट। तो भाई फिलहाल देखो मेरी चीज़ें तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू ही है सारी की सारी। मैंने कुछ भी उसके अलावा या इधर उधर नहीं लिया। बाकी देखो यार, जो बंदा रात को मुश्किल से 2-2.5 घंटे सो रहा है, उसकी नींद भी जा रही है, डिस्टर्ब हो रही है। और फिर मतलब वेट ठीक है रिड्यूस हो रहा है, बट बहुत फास्ट नहीं हो रहा। बहुत फास्ट करना भी नहीं है मुझे, क्योंकि पहले मैं इससे पहले बहुत फास्ट कर चुकी हूँ। 12 दिन में 6 किलो वजन रिड्यूस कर चुकी हूँ मैं। बहुत मतलब कैसी डाइट थी डुगू बताना वो, जिसमें मैं प्रॉपर डाइट थी, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी वो, बहुत स्ट्रिक्ट, जिसमें मैंने 12 दिन में 6 किलो वजन रिड्यूस किया था। और अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ, पर अभी मैं उस जोन में भी नहीं हूँ ना बाबू। तब तो मैं 10 बजे 9:30 सो जाती थी, सुबह उठ जाती थी 6:30-6 बजे। अब कैसे उठूँ? अब तो बेबी रात को देखो 1:30 बजे उठती है। पहले वो 11 बजे सोती है, फिर वो 1:30 बजे उठती है, फिर वो 2:30 बजे उठती है, फिर 3:45 उठती है, फिर 5:30 उठती है, फिर 7 उठती है। तो इसके बीच में अपनी नींद पूरी करूं, मैं क्या करूं बताओ आप? क्योंकि अभी 6-7 दिन हो चुके हैं डुग्गू भी नहीं उठ पा रहे, क्योंकि इनको भी प्रॉब्लम हो रही है, इनको पेन हो रहा है। अब ये दवाई लेके सो जाते हैं। मैं इनको तो नहीं कह सकती कि भाई उठ के उसको फीड कराओ। तो समझ रहे हो, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है इस टाइम पे, जो कि जितना मैनेज हो पा रहा है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। और जब तक मैं अपनी बॉडी को 7-8 घंटे की नींद नहीं दूंगी ना, तब तक वो वेट वैसे निकल के नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी मुझे अपनी बॉडी में जो चेंजेस दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि भाई जो बंदा अपने पे मेहनत कर रहा है उसको तो पता है ना कि भाई हाँ मैंने ये चीज़ें ली हैं। सो दैट्स वाई। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, मैं 5 किलो की जगह 3 किलो घटा के खुश हूँ। एटलीस्ट मैं हेल्दी पर हूँ। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैंने उनके बीच में कुछ ऐड ऑन नहीं किया, हाँ कुछ भी नहीं खाया। तो ये चीज़ है। हालांकि मैं खा सकती हूँ, कैमरा पे थोड़ी आप हर टाइम देख रहे हो, बट नहीं, मुझे चीटिंग करना पसंद नहीं है। चाहते तो मैं उस दिन भी बर्गर नहीं शूट करते ना बाबू, नहीं दिखाते, आपको थोड़ी पता चलता कि बर्गर खाया है। लेकिन जब बनाया था तो क्यों ना दिखाएं भैया, आपको बनाया है, घर पे बनाया है हमने, हेल्दी बनाया है मस्त अपने तरीके से। और पूरे दिन में अगर आपने वो उतनी कैलोरी ली, उतने कार्ब्स लिए, और जब आप ले ही नहीं रहे हो 14-15 डेज से, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा रिस्क वाली बात है। तो यहाँ पर मेरा पति बादाम छीलते हुए, जो कि आप भी खा लो, इसमें से नहीं खाओगे, मेरे लिए छील रहे हैं। और अभी फिलहाल हम निकालते हैं भाई लौकी, क्योंकि लौकी का बनेगा मस्त मस्त चीला, जो हम खाएंगे चटनी के साथ। और बाबू मेरे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। पी लेते को लेने भी चाहिए। जुज्जू नहीं है, जुज्जू क्या है, मंगा लो। नहीं आप मत जाओ, मंगा दो, ब्लैंकेट से आ जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा ये,
नहीं पहुंच। ये वो वाले हैं जो उधर से लाए थे आप, तो मैंने भिगा दिए सारे। चलो गाइस मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। और हाँ मेरी डोलू को आज व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनाई, ये बहुत सुंदर जो उसकी आई थी अभी। आज हम मकबैन कर लें शायद अभी बोलो मत। हाँ पता नहीं है फिर, हाँ। बाद में मिलती हूँ, ठीक है बाय। ये देखो भाई हमारी गुड़िया की न्यू ड्रेस, ये देखो हाथ चलाए मेरा गुंदा। और भाई इसने ना खुद का हाथ है ना खुद पकड़ रखा है। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि किसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और अब इसे छोड़ा भी नहीं जा रहा। देखना जरा, देखना हंस रही है। इतनी सी स्माइल दिखा देती है आपको, ये देखो, ये देखो। हाँ हाँ बोलने दो ना। हाँ ये खुद का हाथ नहीं पकड़ा जा रहा। डोलू सो गाइस हमारा लौकी का चीला बन के यहाँ पे रेडी है। डोलू को गर्मी लग रही है इसलिए वो रो रही है। यहाँ पे चने उबल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चाय बना रही हूँ और मैं वेट कर रही हूँ दूध का। और डुगू वहाँ पे से कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो मैंने अभी इसको कॉटन की वो दी है एक पहनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ अपने खाने पीने का राशन ढूंढते हुए बेचारे। हाँ तुमको कुछ मिलता नहीं है आजकल, है? ये देखो आप बोलोगे ना, ये देखो रोटियाँ इनकी, ये देखो इनका कोई है ही नहीं। ब्रेड भी बीच में छोड़ेंगे, रोटियां भी ढंग से नहीं खाएंगे, ऐसे ही करते हैं, पता नहीं क्यों, खाते पीते नहीं है। और मुझे थोड़ा सा ना आदित्य को वो भी कर रही है, मिस कर रही है ना बाबू, बर्फी कर रही है। और तो इनका तो सब चल ही रहा है। तो मैं जल्दी से चीला बना लेती हूँ, एक बन चुका है, 2 बनाने हैं डुगू के, तो फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज जैसे कि आपको पता है कि ये जो जुलाई मंथ चल रहा है ये है डुगू का बर्थडे मंथ। तो भाई अभी डुगू को एक पार्सल रिसीव हुआ है। अभी अभी हमारे लिए एक गिफ्ट आया है। ये आया भाई मेरे लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है 21 जुलाई आने वाला है दोस्तों। जुलाई आ चुका है दोस्तों, 21 जुलाई आने वाला है मैंने देखा। और भाई हमारे बर्थडे की गिफ्ट जो है वो आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहला गिफ्ट हमारे पास जो आया वो हमारे बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले हैं जिन्होंने भाई ये भेजा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले हैं, ठीक है। तो अब खोलते हैं भाई कि ये इसमें है क्या। लेट्स सी गाइस, ये क्या है, प्लस पॉइंट क्रिस्टोफर कोलंबस लिखा हुआ है इसके ऊपर। समझ नहीं आ रहा। एंटी कैलीग्राफी फेदर पेन सेट, अच्छा पेन सेट है ये। लेट्स सी गाइस, ओपन करके देखते हैं। मैं कैमरामैन से जरा बोल के थोड़ा पास से दिखाएं इसे। ओह माय गॉड, वाह यार ये तो सच में बहुत सुंदर है। मान गए क्या फिर भेजने वाले को कि काफी जांच पड़ताल की है उसने आपकी पसंद के बारे में। तू नहीं करी हो, तू नहीं। आपकी कसम मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे। तो जब मुझे तो पता चला ना मैं सीरियसली इतना खुश हो गई। तो गाइस सबसे पहले है भाई ये पेन, एक जो कि फेदर पेन है और नकली है, फेदर असली नहीं है मतलब, ठीक है। और ये पूरा इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है ये, ठीक है। और आगे इसकी ये निब है, ठीक है, जिसमें अपन इसमें अभी शाई भरेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इससे लिख के भी दिखाऊंगी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले पेन है, उसके बाद ओह अच्छा गाइस ये पता है क्या है, ये मोमबत्ती है, कैंडल है ये। ये कैंडल है भाई, ये देखो, दिखाइयो गाइस को, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, निब है ये निब है, बट ये निब ही है। हाँ ये 4 नंबर निब है। ये वो मतलब कितना ब्रॉड और वो होना चाहिए, हाँ अलग अलग उसकी है, उसके लिए है। ठीक है। फिर उसके बाद ये है इंक, अच्छा इसमें वो पता है क्या है, डैप डैप करके ये पता है क्या है, इसके इंक बना के इसके नहीं, अंदर ऐसे इंसर्ट नहीं, करके नहीं, फिर लिखना है। नहीं। तो ये है, इसको पिघला के मोम को, ठीक है, जो अपन लेटर नहीं बनाते इसको बंद करना हो, फिर इसके ऊपर ऐसे छापा अच्छा लगा दो, मोहर मोहर स्टैम्प है ये। स्टैम्प है ये, ठीक है जी। इसको रख देते हैं गाइस वापस अंदर। फिर उसके बाद ये क्या है, अच्छा ये भी स्टैम्प है, ये भी स्टैम्प है गाइस, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या अलग अलग क्यों है, ये फिर है तो मतलब डिजाइन तो दोनों सेम है, फिर ये अलग अलग क्यों है, वो शायद अलग से कर सकते हो आप। देखती हूँ अभी, पढ़ना पड़ेगा क्या क्या है।
ठीक है जी। और ये है भाई इसकी इंक, जो है अपनी मेन चीज़। कितनी क्यूट सी डब्बी है, ये देखो गाइस, ये देखो कितनी क्यूट है। अब चलो इसको लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। वेट गाइस वेट, दिस इज माय डायरी, यस। वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब मैं 0.5 में कर रही हूँ शूट। क्यों 1 में करना? 1 में करूँ? तो भाई आ जाओ, ये रहा अपना पेन, ठीक है। भारी है पेन भी भाई। ओ भाई ब्लैक कलर है बाबू ये। ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा? ब्लैक है बाबू, आजा दिखा। ठीक है भाई, अब इसके अंदर हमको इसको ऐसे, अब पूरा डुबोते हैं? मुझे कैसे क्या करते हैं? पता, मुझे तो पता भी नहीं। कोई नहीं, ट्राई करके देख लो। तो फिर किसका नाम लिखना चाहोगे आप इससे? अपना ही लिखूंगी मैं सबसे पहले। जी। बाबू यार कितनी सही लग रही है बाबू ये। गाइस देखो, सही में मजा सा आ गया इसको देख के। तो भेजने वाले के लिए तारीफों के कुछ शब्द कहना चाहोगे आप? बस मैं इतना ही कहना। SUB क्या लिख रहे हो ये? सब्सक्राइब, ओके। मैं पहली बार ना ऐसे वाले पेन से लिख रही हूँ, पता है तुझे? मतलब इंक वाला पेन होता है, बट उसमें तो जो अपन जो स्कूल में यूज करते थे तो उसमें पीछे पिंक आती थी, इंक। तो जो ये वाला है ना, ये मैं पहली बार यूज में ले रही हूँ। कैसा लग रहा है फिर पहली बार यूज में लेके? 1 नंबर लग रहा है। मैं हमेशा ना ये सोचती थी कि ऐसे डुबोने के बाद इंक इसमें रहती कैसे होएगी। तो कैसे अब पता रहती है? चल रहा है, पता नहीं। वो अंदर जितनी उसकी निब है उसमें भर लेता होगा, तभी तो चल रहा है लगातार, नहीं तो खत्म नहीं हो जाती। गाइस देखो यार, फिर तो बढ़िया है यार ये। यस, बहुत अच्छा है ये। तो भेजने वाले के लिए तो कुछ बोलो। भेजने वालों को हम यही बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच भाई, तुमने भेजा हमारे लिए, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअली थोड़ा नाराज़ हूँ उससे, जिसने भेजा है ना ये, उससे मैं थोड़ा नाराज़ हूँ। तो मुझे पटाने के लिए भेजा गया है एक्चुअली में, बट मैं कहना चाहूँगी कि मैं इससे अभी आधा ही पटी हूँ, पूरा नहीं पटी हूँ। तो पूरा पटाने के लिए आपको थोड़े और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है जी। जी। और कुछ? बस ठीक है, तो थैंक यू सो मच जैसी कुछ प्रथा करनी है कि नहीं? बोल तो दिया थैंक यू सो मच मैंने। ऐसे ऐसे ही होता है, स्माइल करके बोल दो। थैंक यू सो मच। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ शाम के बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, और अभी यहाँ पे मेरा पति आपको शूज़ पहनते हुए नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पति का टाइम हो गया है जिम जाने का। बजता है ना, फिर वो उठ जाएगी, तो जिम जाने का टाइम हो चुका है। तो भाई ये देखो यहाँ पे शूज़ लगाते हुए बैग अपना पैक कर लिया है। आज डुगू अपनी प्री वर्कआउट मील लेके नहीं जा रहे, वहीं के लिए कैरी कर ली है, क्योंकि आज डुगू को खानी है बेरीज़, ब्लूबेरी खानी है। एंड साथ ही साथ डुगू ने लिया है डेट्स, दो लिए ना, रहने दो। सो भाई आराम से डुगू जिम जाएंगे मस्त, और ये आ जाएंगे। इनके आने के बाद मैं डिनर बनाऊंगी। अभी तो मैं डिनर नहीं बना रही, अभी तो मैं रेस्ट करूंगी भाई, क्योंकि भाई मेरी लड़की को उठने का टाइम हो रहा है। मेरी डोला बाबूजी ऐसे चीजें मत करो। मतलब जो मेरी ऊपर गिरी हुई थी सॉक्स, वो मेरी थी। कहाँ गिरी थी? ऊपर गिरी पड़ी थी, मैंने यहाँ पर रखी थी। कहाँ पे? दूसरे कपड़ों में आई है। ये इसके काम होंगे ना, ये करती है, चप्पलें भी यही घुमाती है। एक चप्पल घर कमरे में मिलेगी, दूसरी चप्पल बाहर मिलेगी। पता नहीं इसे क्या मजा आता है डुग्गू इधर उधर करने में चीजें। मैं ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी, झाबड़ा सा ये उल्टे काम करती है तू। और जाके ना उसके मुंह के पास पता नहीं क्या देखती रहेगी। एक सॉक्स क्यों पड़ी है यहाँ पे? और मुझे लगा कि आपने दोनों, मैंने कहा एक ही शूज में ना रख दियो, जल्दी जल्दी मेरे से रख देते हो कई बार, मुझे ये लगा। बाबूजी मेरा मन नहीं लगता, आप चलने चाहते हो जब जिम? बाबू तेरा तो कभी भी नहीं लगता बाबू मन, तेरा तो हर चौथे दिन इसका मन नहीं लगता। हर चौथे दिन बोलती है मेरा मन नहीं लग रहा। घुमाने नहीं चला। इस सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही कह रहे हो, सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर कहाँ जा रही है इतनी गर्मी में? इस प्रॉब्लम का कोई बेला solution नहीं अंदर चल, बापू चल अंदर। देख लो इनको यार डुग्गू, इस प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन नहीं है। देख लो उसको पैंटी जी को। मैं नहीं पकड़ के लाऊंगी डुग्गू, प्लीज अपने आप आ जाएगी, क्यों टेंशन ले रही है? अपने आप आ जाती है वो। चलो चले, ताकि बड़ी चलो घूमी घूमी। दर्द हो रहा है। बेला कम।
सो गाइस भाई जिम से मैं आ चुकी हूँ और आज हमने वर्कआउट किया था भाई चेस्ट का। आजकल शूट मैं करती नहीं क्योंकि बहुत भीड़ रहती है जिस टाइम पे मैं जाती हूँ ना, तो जब भीड़ नहीं रहती तो मैं कर लेती हूँ भाई शूट वूट। और आज जो मैंने वर्कआउट किया था ना, आज मेरे को लिटरली चेस्ट का वर्कआउट करके बहुत मज़ा आया। एक तो मैंने हैवी वेट नहीं लगाया आज, जितना मैं नॉर्मली लगाती हूँ, मतलब 15 किलो तक लगाती हूँ मैं, तो मैंने उतना नहीं लगाया। आज मैंने लगाया सिर्फ 9 kg, हाँ 9 kg, मतलब 10 से नीचे नीचे लगाया, या फिर 5 kg, या फिर जब ऐसे फ्लाई वाला लगाना था तो उसमें सिर्फ 2.5 किलो। लेकिन वो वर्कआउट लिटरली मुझे फील हुआ, मतलब अगर चेस्ट का वर्कआउट है तो चेस्ट पे वो जो प्रेशर था वो फील हुआ। बल्कि इससे पहले जब मैं लगा रही थी, हैवी लगा रही थी ना, वो मुझे अभी तक फील नहीं हुआ था। मतलब ऐसा लगता था कि यहीं पे दर्द हो रहा है। बट कल जो मैंने लगाया, मतलब आज जो लगाया वर्कआउट, भाई उसमें मज़ा आ गया सच में। तो मतलब बेसिकली हैवी वेट उठाने से मतलब नहीं होता, आपका फोकस होना चाहिए, आपका उस मसल पे भी फोकस होना चाहिए जहाँ जिस चीज़ का आप वर्कआउट कर रहे हो। भाई ये चीज़ मुझे आज समझ आई जब मैं वर्कआउट कर रही थी। तो मैंने इसका फ़ोन आया था रास्ते में, तो मैंने इसको रास्ते में ही बताई ये बात कि भाई आज मैंने बहुत फोकस्ड वर्कआउट किया है ना बाबू। क्या कर रही है ये टूथपिक खा रही है, पागल उसे काम है कोई टूथपिक खाने किसी का। और वो दिखाओ ना क्या विराजमान है जो ये देखो, ये देखो, ये देखो महारानी कैसे सो रही है। देखो देखो तो जरा, तकिए पे प्रॉपर सर रख के पूरा कंफर्टेबल। वैसे है ना, बर्फी है ना, बर्फी जो है ना हमारी बहुत क्यूट है यार, सही बताऊं तो सबसे ज्यादा क्यूट है। और इसका जो बिहेवियर डोलू के साथ है ना, वो भी बहुत अलग है। अगर वो रोएगी ना, बस उसके पास जाके यूं बैठ के देखेगी उसे कि ये क्यों रो रही है, बट हमारे पास नहीं आने देते। ये जाके उसको चाटने लग जाएगी, मतलब हाथ मुंह पे नहीं, पैरों पे चाटती है। जैसे वो पैर मूव करते रहे, टिंग टिंग मारती है ना, तो एक दो लिक कर रही है उसके पैरों को ये बहुत। और वो भी कम नहीं है, वो भी रोती है कि इसने मेरा पैर क्यों चाटा। मुझे लगता है बड़े हो गए इनकी पूरी घमासान होगी बेला के साथ, क्योंकि बेला और ये आजकल मैं इन तीनों को ना ऊपर छोड़ देती हूँ छत पे, क्योंकि यार सही बताऊँ ना तो बाहर वॉशरूम कराने का ना इनको मेरे पास सच में टाइम नहीं होता, क्योंकि जो इनका टाइम है ना वही मेरा जिम का टाइम है। टाइम क्या, बारिशों से कितना कीचड़ बारिशें भी हो रही थी, चलो अभी 2 दिन से तो धूप निकल रही है, बट फिर भी नहीं हो पा रहा। सोफे पे चढ़ के बैठ और फिर बाहर की सारी मिट्टी लेके आते हैं अंदर, ठीक है। तो ये वाला सीन है। सबसे बड़ा मिट्टी का प्रॉब्लम ये है कि सफाई तो डेली होती है, बट अभी वो रहती है ना यहाँ पे, डोलू है यहाँ पे, तो उसको इन्फेक्शन का डर है। इसलिए मेरे को होता है कि बाहर ना ही निकालू, तो छत पे छोड़ देती हूँ। छत पे आराम से, अपनी इधर वाली छत जो है वो कच्ची है, तो उधर आराम से भी पोटे वोटे करके ये आ जाते हैं, मैं साफ कर देती हूँ उधर से। मतलब है कि टाइल्स नहीं लगी हुई। हाँ तो ये वाला सीन है भाई। और भाई लंच में मैंने बनाई थी डुगू के लिए, आई मीन डिनर में दाल टोफू के साथ, जो कि डुगू को पसंद नहीं है, या फिर आजकल पसंद नहीं है। आजकल मेरे को ये होता है जब मैं वहाँ से प्रोटीन पी के आती हूँ ना, तो मेरा मन नहीं होता भाई खाने का, मेरा पेट बहुत फुल लगता है। कल मैं मैं ये सोच रही थी कि भाई मैं पपीता ले जाऊँ, तो पपीता मेरे को मिला नहीं रास्ते में, तो आज बाबू लेके आऊंगी मैं यार पपीता। मेरे को उधर वाले उस पर भी नहीं मिला पपीता, पता है। लेकर आओगी? हाँ कल लेके आऊंगी। सॉरी क्या हो रहा है आज, खाने में दिक्कत है ऐसा। तो ये वाला सीन है भाई, ठीक है। और मैंने तो अपने लिए बनाया था बॉइल्ड कद्दू। आपने तो पूछा भी नहीं कि तू खा क्या रही है। पता है मुझे, बॉइल्ड कद्दू था वो, कद्दू था, हाँ उबला हुआ बिल्कुल। यीशु ने बॉइल्ड कद्दू खाया था। कद्दू खाया था थोड़े से। तो मेरा वेट मत किया कर भाई, डिनर का तू खा लिया कर, क्योंकि मेरे को सच में अगर मेरे को भूख होगी तो बाबू में तो वो आगे से बोलूंगी ना कि कलेश हो गया था ना। हाँ तो कलेश क्यों नहीं होगा, मैं तो वेट कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ जाने से पहले ही बाबू क्या बनाओ, डिनर क्या बनाओ। 9 बज गए, क्योंकि मैं कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि मेरे को भूख ही नहीं लगती वहां से आने के बाद। जब मैं प्रोटीन पी लेती हूँ तो बहुत हैवी हैवी सा फील होता है, भरा भरा सा। तो मैं क्या करूँ बताओ। मम्मा तो फिर भूखी रहती है ना, मम्मा को खाने बना के कौन देगा। बर्फा भी नहीं दे सकती, बर्फा को आता है बनाना? नहीं आता। बर्फा कुछ में मैं मामू को जाने से, इसे देखो मैं चाट लेती हूँ, बड़ी मुश्किल से मौका, चलो हट जाती हूँ। तो अब से मैंने ये सोचा है कि भाई मैं रात को पपीता ही खाऊंगी, बस वो मिल जाए मुझे यार। मिल जाएगा। सैलड भी नहीं खा सकती, सैलड से रात को थोड़ी एसिडिटी होती है। दही भी नहीं खा सकती, दही से भी होती है रात को। तो इसलिए मैंने सोचा पपीता इज बेस्ट, मेरे पेट के लिए भी ठीक है, मेरे पाइल्स के लिए भी ठीक है। तो इसलिए मैंने डुगू को थोड़ा सा दूध दिया था। हाँ रात को मुझे दूध भी दिया था, तो ठीक है। अभी 2-3 दिन से तो मेरा टचवुड पेन भी ठीक है, हो जाता है ना कभी कभी। क्या है, मेरे बर्थडे के कपड़े नहीं आए गाइस अभी तक, मैं बता दूं। आज मैं गई थी, मैं रास्ते में ना ड्यूक पड़ता है और ऑक्टेव पड़ता है, तो मैं देखने गई कपड़े यार। वहाँ पे ना रेगुलर फिट है, मतलब जो सिंपल सोबर से कपड़े होते हैं ना, क्योंकि उनका यहाँ पे वो है, मतलब पूरा बनता है यहाँ पे कपड़ा ना, फैक्ट्री आउटलेट है पूरा। हाँ पूरा फैक्ट्री आउटलेट है, तो सारा बाहर जाता है माल, लगा रखा है उन्होंने पूरा वहाँ पे। हाँ तो सारा बाहर जाता है माल, तो वो नॉर्मल कपड़े हैं मतलब उनके। बट ड्यूक के जो मैं वो देख के आई हूँ लोअर,
इतना जिम वाला फैब्रिक है बिल्कुल, मतलब इतना सॉफ्ट और लाइट वेटेड, लाइट वेट बिल्कुल, और आप पजामे आराम तो से ले आते हैं और आप। सबसे बड़ी बात नीचे से वो दूसरे वाले पजामे तो हैं, ले खुले वाले आते नहीं हैं, है। तो ले आते पजामे। अरे मैंने आप टाइम से आराम से देखने जाऊंगी, उस टाइम टाइम नहीं था, उसमें मैं एक बार चेक करने गई थी, मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा शॉर्ट शर्ट्स हैं आपके पास, कहता नहीं। तो हम शायद देखो शायद कल या परसों, हम लोग परसों भी नहीं 17 तारीख को, कल तो नहीं परसों, वही मतलब 17 तारीख को, तो शायद हम लोग जाएंगे क्या बोलते हैं मॉल, तो यूस्टा या देखते हैं, क्योंकि मेरे को ना सही बताऊँ ना तो कपड़े मुझे, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स बड़े बड़े होते हैं ना उनके कपड़े बहुत सिंपल होते हैं तो मुझे पसंद नहीं आते, और जो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं भाई उनका पता नहीं मुझे यहाँ पे कैसा मिलता है, क्योंकि मैंने जितने भी ट्राई किए बहुत सिंपल से कपड़े मिलते हैं, पता नहीं था मुंबई में भी बाबू, मेरे को पता है, मेरे को लगता है जो जितने भी लोग वैसे स्टाइलिश से कपड़े पहनते हैं ना ब्रांड के नहीं पहनते, वो वहां से पहनते हैं। याद है जब अपन बैंड्रा गए थे एक बार, वहां से अपने कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े लिए थे, तो वो वाली चीज है। बाकी देखो भाई कैसे होता है। मेरे पिछली बार ना एक आज का ना एक वो शर्ट चल रहा है, बट वो काफ़ी लोग पहन रहे, तो फिर मैंने ली नहीं वो ऐसे लाइनों लाइनों वाली, और उसके ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो ब्रांड में भी आ रही है और जूडो में भी आ रही है। क्या हुआ बाबू? आजा बाबू, चलती है, एंड कर रहे हैं बाबू। आज तो पूरा मैंने बोला है, मत बोलना कि तू नहीं बोलती, मैं कुछ कह ही नहीं रही आपको, तू कहती है ना। सो गाइस, इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करेंगे एंड आपसे मिलेंगे हम। पारू पारू डे कब होएगा? पारू पारू डे इज नॉट आवर थिंग नाउ, ओनली बच्चा बच्चा डे। बाबू कहाँ जा रही है? बाबू कहाँ जा रही है? आ जाना इधर, इधर आना। तो फिर आई एम नॉट योर, आई एम भी नॉट योर थिंग है ना, नॉट योर थिंग। थिंग। चलो भाई, ये तो सब चलता रहता है। अरे चलता रहता है, चलता नहीं रहता ये सब कुछ। यार एक बात मुझे करनी थी, मैं तो भूल ही गई यार। आप लोगों ने जो कमेंट किया है ना भाई आज की वीडियो पे, एक एक बंदे ने पायल से पढ़े नहीं ना तूने कमेंट? मैंने तो पढ़े? लाइक किए, मैंने तो लाइक किए। कहाँ किए हैं? इतने सारे कमेंट पे लाइक ही नहीं थे। और मैंने मैं भी इसलिए नहीं करती क्योंकि इसको पढ़ने होते हैं तो ये करती है। टाइम कहाँ मिला है मुझे, टाइम तो मिले, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। ये जब जिम चले जाते हैं तो वो इनके जाने के 10-15 मिनट बाद ही वो उठ गई थी, ठीक है। उसके बाद वो जब तक कि आए 8:30 बजे आए हैं, क्योंकि ये बताया ना कि वहाँ पे गए थे, मतलब वो ब्रांड्स गए थे देखने के लिए कपड़े, तो वो तब तक आराम से मेरी लैप्स में सोई हुई थी। तो मैं क्या करूँ बताओ, मैं कैसे उठूँ? मैं नहीं उठ सकती, डिनर भी नहीं बनाया मैंने, तो ये सब होता है। तो भाई थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों ने इतना कंसर्न किया। मुझे पर्सनली भी डीएम भी बहुत सारे आए हैं, तो थैंक यू सो मच भाई, जिसने जो जो चीज़ें बताई। अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि हर घर किसी ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ भाई होम्योपैथिक मेडिसिन पे, तो अभी वो आ जाएंगे 1-2 दिन में, तो मैं वो लेना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वही सूट करती है मुझे। तो अभी पेन भी जैसे नहीं है तो उसमें एक पेन रिलीवर भी होगा, पेन रिलीवर पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है, पेन रिलीफ करने के लिए भी एक मेडिसिन होगी उसके अंदर। तो भाई वो भी अपन डाल के पानी में स्विच बात लेंगे, ठीक है। तो उससे वाला ठीक हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं ऐसी धीरे। देखो मुझे कहती है तू बोलती नहीं है, और जब मैं बोलती हूँ ना तो ये ऐसे करती है, इसलिए तो मैं नहीं बोलती। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। के लिए बोलना है।